हम्म, आज हमने पढ़ना है कि कैंडल कैसे बनती है और एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमेशा एक कैंडल कैसे बनती है, ठीक है। कैंडल ओपन होती है, अगर वो बाय की कैंडल है तो कैंडल ओपन होगी, लो लगाएगी, ओपन लो, हाई, देन यहाँ नीचे आके क्लोज होगी। ये ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये है हमारी बाय की कैंडल, बुलिश कैंडल, ठीक है। कुछ इस तरह की ऐसे नजर आएगी आपको ये क्लासिकल बाय कैंडल इसको हम कहेंगे। ये ओपन, ओपन यहाँ पे होगी। ये समझ लें एक डेली की कैंडल है, वीकली की कैंडल है, 4 आवर की कैंडल है। अगर ये डेली की कैंडल है देन 15 मिनट में यही कैंडल कैसे वर्क करेगी, ऐसे। अब ये डेली में इस तरह नजर आ रही है लेकिन 15 मिनट में ये ऐसे होगी। ओपन, एक्युमुलेशन, लो, ठीक है, मैनिपुलेशन। यार ये मेरा मौजूद ही चल रहा है। मैनिपुलेशन, देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी एक कैंडल है। क्लासिक बाय कैंडल। एक्युमुलेशन, ये है जी हमारी एक्युमुलेशन। ये है मैनिपुलेशन, वही कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। इसको आप एडवांस तरीके से समझेंगे हम। एक्युमुलेशन, ये होगी हमारी मैनिपुलेशन, ठीक है। देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रेसमेंट एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरी होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यहाँ पे आके वापस मार्केट क्लोज हो गई। क्लियर है। देन अगेन यहाँ से अगला दिन स्टार्ट होगा, वो भी ऐसे ही चलेगा अगर वो बाय का है तो। इसको हम ऐसे समझेंगे। आपने नॉर्मल ऐसे देखा होगा, ठीक है, जो सारे सिखाते हैं कि एक्युमुलेशन ऐसे होगी, देन मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडमली कहीं भी मार्केट पे मार्क कर लें, लेकिन वो ऐसे वर्क नहीं करती। वो कुछ इस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। पहले यहाँ पे होगी ओपन, ठीक है, ओपन, लो, ओपन, देन लो, ठीक है। यहाँ से ऐसे, देन यहाँ से हाई, हाई, और देन यहाँ पे आकर हो जाएगी क्लोज। ऐसे ही हर कैंडल ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। ओपन, एक्युमुलेशन, ओपन होगी देन एक्युमुलेशन करेगी, ठीक है, लो लगाएगी मतलब मैनिपुलेशन करेगी, देन रियल मूव आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और देन क्लोज हो जाएगी। डेली की कैंडल और 4 आवर की कैंडल। डेली की कैंडल जो होती है वो पूरे दिन की होती है, और 4 आवर की कैंडल एक सेशन की होती है। आप सेशन के अंदर भी ये लगा सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम ये हो गया हमारा एक्युमुलेशन, ये है हमारी मैनिपुलेशन,
और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारा पावर ऑफ थ्री मॉडल, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और ओपन, लो, हाई, क्लोज, बुलिश कैंडल। क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक हो गया। अब सेल वाली कैंडल कैसे बनेगी, कोई बता सकता है इसको देख के? अगर बाय वाली ओपन, लो, हाई, क्लोज कर रही है तो सेल वाली कैसे बनेगी? सेल वाली जो है वो क्लोज से ओपन होगी, जैसे क्लोज से स्टार्ट होगी वो। सेल वाली क्लोज से स्टार्ट नहीं होगी, ओपन नहीं होगी वो भी, लेकिन वो क्या करेगी, ओपन, मीन अपर से, हाँ मतलब हाई। मेरा ये कहने का, फिर पहले वो हाई लो है। लगाएगी। हाँ जी हाँ अगर जी। सेल पढ़ना है कैंडल ने तो पहले वो हाई लगाएगी, जी। देन लो, देन यहाँ पे जाके क्लोज। क्लोज। सिंपल। ये हमारे पास क्लासिक सेल की कैंडल, रेड कैंडल। ये तो ये हमें चार्ट पे कैसे, लोअर टाइम फ्रेम में कैसे नजर आएगी 15 मिनट में? अगर ये डेली की कैंडल है तो H1 में, ठीक है। तो आप 15 मिनट में देखें, ज़्यादा अच्छा नज़र आता है 15 मिनट में। ओपन ऐसे रेंज करेगी, मैनिपुलेशन हाई लगाएगी, देन हमारा लो लगेगा, देन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ये हर सिंगल डे यही होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेली की कैंडल्स हैं, आप देख लें। ओपन, लो, हाई, क्लोज। ओपन, यहाँ पे पहले हाई लगा, देन लो, देन यहाँ पे क्लोज। जैसा कि ये क्लासिक सेल कैंडल है, यहाँ पे ये ओपन हुई, ठीक है। इस जगह पे ओपन हुई, पहले लगाया हाई, ये लग गया हमारा हाई, देन मार्केट ने लो लगाया, ये वाला लगा हमारा लो, यहाँ पे आगे होगी क्लोज, ये ऐसे। अभी हमको ये देखना है कि कैंडल ओपन किस टाइम होती है। ठीक हो गया। सेम उसी इंडिकेटर पे जाएंगे आप, उसकी सेटिंग में जाके यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ट्रू डे ओपन का, ये नज़र आ रहा है ना? इसको ऐसे ऑन कर लेंगे, देन लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम। सेम यही कैंडल है, इसको हम देखते हैं अब 15 मिनट में जाके, कि ये जो सेलिंग आई ये कैसे आई। यहाँ पे मार्केट हुई ओपन कितने बजे, 12 AM। सही है, 12 AM, जहाँ पे दिन शुरू होता है हमारा। देन अगेन यहाँ पे ट्रू डे ओपन हमारा 12 AM। 12 AM, 12 AM, ओपन, ट्रू डे ओपन, हाई,
हाई ऑफ द डे, देन यहाँ पे लगा लो ऑफ द डे, ये यहाँ पे लो ऑफ द डे, और यहाँ पे आगे क्लोज होगी इस जगह पे, ये यहाँ कहीं पे क्लोज होगी। हमें यहाँ से क्लोज से मतलब नहीं है, हमें यहाँ से पकड़ना है ओपन जब हो, देन हाई, हाई के बाद लो जो लगे, ये पूरा मूव कैच करना है हमने। ये भी कर सकते हैं ठीक है, लेकिन ये बड़ा मूव होता है, ओपन हाई लो क्लोज। अब यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट ने लो नहीं लगाया हुआ, तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि मार्केट लो लगाएगी। वो कौन से सेशन में लगाएगी? या तो लंदन में लगाएगी, अगर लंदन में भी नहीं लगाती तो न्यूयॉर्क में लाजमी लगाएगी। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ओपन हुई, ठीक है, लो लगाया। अब मार्केट ने क्या नहीं लगाया हुआ, लो लग गया ना यहाँ से ये, और मार्केट यहाँ पे एफ वी जी प्लस ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप हो गई, रिवर्सल जोन, और लो ऑफ द डे भी लग गया। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या चीज़ नहीं लगाई हुई, हाई ऑफ द डे, देन वो यहाँ से पंप किया उसने, हाई ऑफ द डे लगाया यहाँ पे, ये हाई ऑफ द डे, ओपन लो हाई, अब क्लोज हुई यहाँ पे आके, ये इस जगह पे आके स्टार यहाँ पे क्लोज होगी, या यहाँ पे या यहाँ पे। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें, ओपन हुई मार्केट, ठीक हो गया, कंसोलिडेशन हुई, कोई इतना खास हाई लो नहीं लगा, किसी पीडी एरे में नहीं हुआ हिट, देन मार्केट यहाँ पे इस पीडी एरे में आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाई ऑफ द डे। हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे किसी पीडी एरे में होना चाहिए। ये लो ऑफ द डे कहाँ पे था, यहाँ पे था, जहाँ से मार्केट वापस मार्केट को मूव वो मिले, वॉल्यूम मिले, वहाँ वहाँ हाई ऑफ द डे क्रिएट करने के लिए वहाँ पे मार्केट को हिट होना चाहिए। समझ ली, यहाँ पे बैंक्स की ऑर्डर की लिमिट्स लगी हुई हैं, तो लो ऑफ द डे यहाँ पे आगे लगेगा। और ये टाइम कौन सा है हमारा, वही 2:30 टू 3:10 वाला। एंट्री पॉइंट भी है यहाँ पे, लंदन ओपन किल जोन वाला। यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ तक, ये जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ तक, ये बस। उसके ऊपर कहाँ जाती है, कहाँ जाके लो ऑफ द हाई ऑफ द डे स्टॉप होता है, हमें मतलब नहीं है, हमने ये पूरी ट्रेड कवर कर लिया, ओपन लो हाई, ठीक है। अब क्लोजिंग के टाइम भी ट्रेड बनती है, लेकिन हमने वो नहीं लेनी। पावर ऑफ थ्री में हमने यही चीज़ें पकड़नी है, ओपन लो हाई क्लोज, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइव मार्केट है ठीक है, मैं आपको डेली उसी मार्केट में ही एग्जांपल्स देता हूँ, सारी चीज़ें अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आप हर कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं सेम जगह पे। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, हाई लगाया, हाई कहाँ पे लगाया, एफ में, देन मार्केट ने लो ऑफ द डे ये यहाँ पे लो लगाया, और यहाँ पे आके क्लोज हो गई ये। क्लियर है। अब ये हर जगह देखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हुआ ओपन, हाई लगा, लो प्रॉपर नहीं लगा हुआ, हाई देन लो, यहाँ पे जाके क्लोज होगी यहाँ पे, ये ओपन हाई लो, यहाँ पे जाके क्लोज यहाँ पे। क्लियर है। अब हर दिन तो बाय वाली कैंडल नहीं ना बनेगी इस तरह की,
थोड़ा सा वो मैनिपुलेट भी करेंगे। हर दिन ऐसे सिंपल इस तरह, कुछ दिन ऐसे डोजी कैंडल भी बनेगी, कुछ ऐसी कैंडल भी बनेगी, हैमर कैंडल भी बनेगी। अगर क्लासिक बाय और क्लासिक सेल कैंडल है तो ओपन हाई लो क्लोज, ज़्यादातर यही कैंडल्स होती हैं। बहुत कम बीच में ऐसी कैंडल्स मिलेंगी आपको इस तरह की। ज़्यादातर आपको ये ऐसे सिंपल ये वाली कैंडल्स मिलेंगी, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। फिर मार्केट ने जब यहाँ पे टैप किया इस जगह पे, अब आपके जो ब्यास है, इसको ब्यास कहते हैं कि भाई, मतलब कि अब आपके जो ब्यास हैं वो बैरिश हो गए, कि अगला दिन आपका जो है वो बैरिश है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने की लेवल तक। अब जो मार्केट बनाएगी वो ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। क्लियर है? अगर किसी यस का सर, कोई क्लियर। क्वेश्चन है तो पूछें। मेरा क्वेश्चन है सर, वो दिन में तीनों सेक्शन कंप्लीट करेगी ना ये? अगर डे की कैंडल हम देखेंगे तो तीनों सेक्शन उसमें वो कंप्लीट करेगी ना? हाँ, तीनों सेशन है। ये उस वक्त का सेशंस के साथ ही तो बता रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ, वीकली में भी सेम यही चीज़ होगी। सही है? वीकली में ये आपके जो डेली बयास होते हैं ना, कि अगले दिन हमने बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेली बयास के लिए, वीकली प्रोफाइल। इसको हम वीकली प्रोफाइल कहते हैं। वीकली की कैंडल जब बनेगी, ठीक है, अगर ऐसे बनी, मंडे को रेंज करेगी, ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक, देन एकुमुलेशन मैनिपुलेशन होगी, अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेनसडे और थर्सडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी मार्केट। ये क्लासिक सेल वीक है। और क्लासिक वीक बाय वीक कैसे होगा? ओपन, मंडे वाले दिन ओपन हुई, ट्यूसडे वाले दिन लो ऑफ द वीक, देन वेनसडे थर्सडे पंप, और फ्राइडे को यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। सही है? अब आप जितना इसको बैक टेस्ट करेंगे, आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। मैं भी बताऊंगा कि कैसे होता है ये सारा कुछ, लेकिन आपका भी खुद काम बनता है बैक टेस्ट करना। अभी मैं आपको अगर ये भी साथ में बताना लग जाऊं कि वीकली प्रोफाइल डेली प्रोफाइल कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, देन आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल आप यही समझें कि कैंडल जो है, एवरी कैंडल, अगर वीकली की कैंडल है तो डेली में ये कैसे, अगर ये बाय वाली कैंडल है, ये वाली, ठीक हो गया? तो ये डेली में कैसी नजर आएगी? यहाँ पे ये ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे एकुमुलेशन हुई, लो ऑफ द वीक लगा, देन हाई ऑफ द वीक लगा, यहाँ पे जाके क्लोज होगी। मतलब बहुत ही बुलिश वीक था ये। सेम इसी तरह ये है जी हमारा मंडे, ठीक है, ये वाला बहुत सही है, ठीक है। मंडे को ओपन हुई, ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक, वेनसडे को डाउन, ठीक है, अगेन थर्सडे को रिट्रेसमेंट की, और यहाँ पे आके वीक हमारा क्लोज हो गया। ये ओपन हाई लो क्लोज। सेम यहाँ पे देख लें, कैंडल का बनने का तरीका ही यही है।
कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। यहाँ पे ये मंडे है, ये मंडे की कैंडल है, ओपन हुई एक्युमुलेशन की। देन ट्यूसडे वाले दिन लो ऑफ द वीक। लो ऑफ द वीक कहाँ पे लगना चाहिए? की लेवल में। ये हो गया जी हमारा की लेवल। एफ वी जी है, या वो एफ वी जी 4 आवर का हो, ठीक हो गया, 1 आवर का हो, 15 मिनट का हो, वीकली का हो, कोई भी की लेवल हो। लेकिन वहाँ से वहाँ पे जाके ट्यूसडे वाले दिन लो ऑफ द वीक लगे, देन वहाँ से ऊपर क्लोजिंग हो। फिर आपको समझ लेना चाहिए कि एक्युमुलेशन हुई है, ये मैनिपुलेशन होगी है एफवीजी में। अब पूरा वीक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हमने यहाँ से बायो निकाल लेना है, यहाँ से। ये ये जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स होल्ड करते हैं वो यही इसी तरीके से करते हैं। कह रहे होते हैं कितने 5,000 पॉइंट पिप्स निकाल लिए। तो वो यही तरीका है। अब जब मंथली की कैंडल बनेगी तो कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? वैसे इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, हम डे ट्रेडर हैं, लेकिन मंथली की कैंडल अगर बनेगी तो वो बनेगी 4 होते हैं ना वीक। फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक हमारी एक्युमुलेशन होगी, सेकंड वीक मैनिपुलेशन, थर्ड वीक डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ वीक वापस यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। एवरी मंथली कैंडल भी ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे ओपन हुआ समझ लें, ओपन हाई लो क्लोज। लेकिन मंथली की कैंडल में आप ना जाए, ठीक है? हम वीकली, वीकली की एक कैंडल ओपन हाई लो क्लोज उसको डेली में हम देखते हैं। अगर मंडे वाले दिन बहुत सारी होती हैं वीकली प्रोफाइल्स भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि अगर के ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। अब हम आ जाते हैं 4 आवर की कैंडल में। वीकली और डेली की समझ आ गया ना? 4 आवर की कैंडल होती है एक सेशन, ठीक है? कैंडल ओपन हुई हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। फिर हम 15 मिनट में आ गए ना, इनको इसको ऐसे सेशंस में देखेंगे। एवरी सेशन भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये एक 4 आवर की कैंडल को लेके चले हर सेशन के साथ। ये एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्लोज। हर सेशन ऐसे ही, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आके क्लोज। ये हो गया जी हमारा एशिया। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोज। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोज। आप जहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है वहाँ पे ऐसे छोड़ दो उसको, ट्रेड नहीं करनी। सही है। ये हुआ ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है? अब यहाँ पे क्या ट्रेड करनी, क्योंकि यहाँ पे इतना वॉल्यूम ही नहीं है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बनी होगी एस एम टी, या तो वो हाई ऑफ द वीक होगा अगर ऐसे लिक्विडिटी स्वीप नहीं ना हो रही। हाई ऑफ द सेशन नहीं लग रहा, समझ लें एस एम टी बनी हुई है, और बनी हुई होगी। मार्केट कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करेगी। मार्केट में जो भी मूव आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, इसमें आपकी गलती है, ना कि मार्केट की गलती है, ना ही आईसीटी की गलती है। यहाँ पे ओपन हुई हाई लो, और यहाँ पे आके क्लोज हुई। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से सीधा ओपन होते ही गिर पड़ी, ठीक है?
तो यहाँ पे चलती ट्रेन में सवार नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ओपन, क्या बताइए यहाँ पे उसका वीक का हाई लगाओ, ठीक है। वीक का हाई लग गया हो एंड देन हम डाउन जा रहे हैं। सेम यहाँ पे एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी देखें तो इतना कोई खास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ओपन होते ही ऐसे हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 90% 80% ऐसे ही मूवमेंट होगी, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपने वीकली की कैंडल देखनी है, फिर डेली की देखनी है, देन फिर एच H4 की देखनी है। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जो सेशंस वाला है ना, इसकी आप ऐसे मैनिपुलेशन लेग पे ना स्टैंडर्ड डेरिवेशन लगा के, जो ऐसे हाई ऑफ द वीक जहाँ पे हाई ऑफ द सेशन बनता है, ऐसे स्टैंडर्ड डेरिवेशन लगा के ना आप टारगेट भी फाइंड कर सकते हैं अपने। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारी मैनिपुलेशन लग गई है यहाँ से यहाँ तक, ये देखें 2.5, ये आपका टारगेट होना चाहिए पूरे सेशन का। अब यहाँ पे ये है, ये वाला, यहाँ पे क्या, -2, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, -2 एंड 2.5, यहाँ इस एरिया से मार्केट रिवर्स होगी ज़्यादातर, अगर वहाँ पे कोई की लेवल है तो। अगर नहीं है देन वो इससे नीचे जाएगी। तो यहाँ पे था की लेवल, ये FVG था। अरे यार, इस तरह से ना आप मैनिपुलेशन लेग पे स्टैंडर्ड डेरिवेशन लगा के अपना टारगेट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो पूरा -4 तक ही ये -4, जो ही -4 यहाँ पे हिट हुआ, मार्केट रिवर्स करके वहां पे क्लोज हो गई। क्लियर है ये भी। स्टैंडर्ड डेरिवेशन पे तो ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन की सेटिंग रीसेंट। हाँ, अब मैं कर दूंगा, अब मेरा इंटरनेट ठीक हो गया, तो अभी मैं आपको अभी ही कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये हो गया हमारा ICT फिब, ये सारी सेटिंग्स है। ठीक हो गया। यार यहाँ पे वो ऑप्शन होता है, सही हो गया।
तो साथ में इंडिकेटर इंडिकेटर के टाइमिंग की सेटिंग वो भी मैं भेज देता हूँ। और मैंने क्या क्या कहा था याद कराते जवाब। ये टाइमिंग मैंने लगाई हुई है। बाकी आपको मैंने दूसरी टाइमिंग भी बताई हुई है। आप अलग अलग करके भी रख सकते हैं, 7 से 10 न्यूयॉर्क AM। ठीक है। और लंदन न्यूयॉर्क ओपन की जोन 7 से 10 होती है। और 10 से 12 लंदन क्लोज की जोन होती है। आप अलग भी रख सकते हैं, एक साथ भी रख सकते हैं। ओ। अब ये मोबाइल से मैं भेजूंगा। और तीसरी चीज़ क्या थी सेटिंग वाली? सर जी, मार्केट में प्रैक्टिस करनी हो तो रिप्ले वाला वो कैसे करना है? वो उसकी मैंने तो उसको कभी यूज़ नहीं किया, सीधी बात है। इसी तरह आप चार्ट पे बैक टेस्ट करते जाएं, कितने पेयर्स हैं। गोल्ड है, गोल्ड है, यूरो है, AUD है, BTC है, इन सब पे आप जाके डेली प्रैक्टिस करें। बहुत सारे पेयर्स हैं। नैस्डैक है, ESP 500 है। सर जी वो आप कह रहे थे वो पेयर्स का वो भेजेंगे, जैसे अब गोल्ड का सिल्वर है, तो वैसे यूएसडी का क्या होगा साथ में दूसरे? हाँ हाँ, वो वो भी भेज देता हूँ। एक सेकंड। मोबाइल किधर गया? वो मैंने लेके रखा हुआ था स्क्रीनशॉट वगैरह सब। लेकिन वो इंटरनेट की वजह से सेंड नहीं हो रहे थे। चलो मैं अब रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पावर ऑफ 3 के बारे में तो पूछ सकता है अभी। किधर गया ऑप्शन? रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।